स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे कक्षा 10 की रसायन विज्ञान में। कक्षा 10 के रसायनिक विज्ञान में बात करेंगे। देखिए, हाई स्कूल में केमिस्ट्री में टोटल जो टॉपिक हैं पहले आप उनको समझिए। बोर्ड में, बोर्ड का मीन्स यूपी बोर्ड में जो आपकी केमिस्ट्री है टोटल 20 नंबर्स में आती है। इसके जो टॉपिक हैं, पहला टॉपिक है आपका केमिकल इक्वेशन, दूसरा टॉपिक है आपका एसिड बेस एंड साल्ट्स। इस टॉपिक को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, केमिकल इक्वेशन को, पूरे चैप्टर को। आज हम लोग बात करेंगे एसिड बेस और साल्ट। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले थोड़ी बेसिक बातों पर, बेसिक कॉन्सेप्ट पर बात कर लेते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? पहला सबसे बड़ा पहला प्रश्न हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत अपघटन। वैद्युत अपघटन है क्या? कहने का मीन्स जो पदार्थ होते हैं, जिन पदार्थों में धारा का प्रवाह हो जाता है, धारा प्रवाह होने की जो क्रिया है यह कहलाती है वैद्युत अपघटन। किसी पदार्थ में धारा प्रवाह होने की क्रिया क्या कहलाती है? वैद्युत अपघटन। और जिन पदार्थों में यह क्रिया होती है उन पदार्थों को कहते हैं वैद्युत अपघट्य पदार्थ। उन पदार्थों को कहते हैं वैद्युत अपघट्य पदार्थ। तो हम डेफिनेशन पढ़ें। वैद्युत अपघट्य पदार्थ क्या है? इन्हें इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस कहते हैं। ऐसे पदार्थ जो अपने आयनों में टूट जाते हैं। आयन, मैंने बोला, देखिए, वैद्युत अपघट्य पदार्थ इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस कहते हैं। मैंने कहा ऐसे पदार्थ जो अपने आयनों में टूट जाते हैं। आयन आपके दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव और एक होता है आपका निगेटिव। जो पदार्थ अपने आयन में टूट जाते हैं उन पदार्थ को क्या कहते हैं हम? वैद्युत अपघट्य पदार्थ। और इन पदार्थों में धारा आसानी से प्रवाहित होती है, इसी कारण इन पदार्थों को आयनिक चालक भी कहते हैं। कौन से चालक कहते हैं? आयनिक चालक। अंग्रेजी में इन्हें आयनिक कंडक्टर भी कहते हैं। जो वैद्युत अपघट्य पदार्थ होते हैं ये कितने तरह से होते हैं? दो तरह से। एक होते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स और एक होते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। एक को कहते हैं प्रबल वैद्युत अपघट्य पदार्थ और दूसरे को कहते हैं दुर्बल वैद्युत अपघट्य पदार्थ। पहला क्या कहलाया? प्रबल वैद्युत अपघट्य पदार्थ, और दूसरा क्या कहलाया? दुर्बल वैद्युत अपघट्य पदार्थ। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। हम लोग पहले बात करेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स पर, जिसे कहते हैं प्रबल वैद्युत अपघट्य पदार्थ। प्रबल वैद्युत अपघट्य पदार्थ क्या है? तो ऐसे पदार्थ जो अपने आयनों में पूर्ण रूप से टूट जाते हैं। किसमें टूट जाते हैं? पूर्ण रूप से अपने आयनों में। कहने का मीन्स 100% वियोजित हो जाते हैं, डिसोसिएट हो जाते हैं। उन पदार्थों को कहते हैं हम प्रबल वैद्युत अपघट्य पदार्थ। जैसे आपने NaCl देखा, इसका जो जलीय विलयन होता है एक्वस AQ, जलीय विलयन, यह होता क्या है कि अपने आयनों में ब्रेक हो जाता है।
Na+ और ये Cl-। तो ये पदार्थ कैसा है? प्रबल वैद्युत अपघट्य पदार्थ। और ये जो प्रबल वैद्युत अपघट्य पदार्थ होते हैं, इन्हें जब हम किसी विलायक में डिजॉल्व करते हैं, डिजॉल्व का मीन्स घोलते हैं, डिजॉल्व का मीन्स घोलते हैं, तो ये पदार्थ आयन में अलग हो, आयन इनमें अलग हो जाते हैं। कहने का मीन्स अब विलायक की भी कंडीशन है कि जिसका परावैद्युतांक जितना ज्यादा होगा वो उतना ही अच्छी क्वालिटी का विलायक होता है। तो कहने का मीन्स उच्च परावैद्युतांक वाले विलायक में इन पदार्थों को घोलने पर यह पदार्थ अपने आयन में पूर्ण रूप से वियोजित हो जाते हैं। अब ये उच्च परावैद्युतांक विलायक है क्या? तो सुनिए, हमने आपसे कहा कि किसी विलायक के विपरीत आवेशों के मध्य, किसी विलायक में विपरीत मतलब पॉजिटिव और निगेटिव आवेशों के मध्य जो लगने वाला आकर्षण बल है, इस आकर्षण बल को छीण करने की प्रवृत्ति परावैद्युतांक कहलाती है। क्या कहलाती है? परावैद्युतांक कहलाती है। हमने आपसे कहा कि जो उच्च परावैद्युतांक के विलायक होते हैं उनमें इन पदार्थों को घोलने पर यह पदार्थ किसमें टूट जाते हैं? आयनों में। अब प्रॉब्लम ये आई कि उच्च परावैद्युतांक के विलायक को हम कैसे जानेंगे कि परावैद्युतांक क्या है? तो मैंने बोला कि किसी विलायक में उपस्थित दो विपरीत आवेश, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, इन दोनों के मध्य जो लगने वाला आकर्षण बल है, इस आकर्षण बल को छीण करने की प्रवृत्ति जो होती है वही क्या कहलाती है? आपका परावैद्युतांक कहलाती है। अब प्रॉब्लम ये है कि हम ये कैसे जाने सबसे ज्यादा परावैद्युतांक किसका होता है, या हम कैसे जाने कौन सबसे अच्छा विलायक होता है? तो ये डिस्कशन आगे होगा। आप एक जनरल सी बात, आगे भी टॉपिक आएंगे उनमें बात करेंगे विलायक के नेचर पे, लेकिन हम आपको बता दें कि जनरली जो सबसे अच्छा विलायक है वो जल होता है। क्या होता है आपका? जल। जल का परावैद्युतांक 82 समथिंग होता है। तो मैंने आपसे कहा कि एक सिंपल सी बात कि जो सबसे प्रबल, मैंने कहा जो प्रबल वैद्युत अपघट्य पदार्थ होते हैं तो इनकी एक सिंपल सी पहचान है कि अगर इनको हम उच्च परावैद्युतांक के विलायक में घोल देते हैं तो यह अपने आयन में क्या हो जाते हैं? टूट जाते हैं। जबकि दुर्बल वैद्युत अपघट्य पदार्थ में क्या है कि दुर्बल वैद्युत अपघट्य पदार्थ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी जलीय विलयन में, मतलब पहला विलयन जलीय हो, दूसरा उनके जलीय विलयन में धारा प्रवाहित करें, करंट को फ्लो कराएं, तो उस समय वह पदार्थ अपने आयनों में क्या हो जाता है? टूट जाता है। कहने का मीन्स ये है कि जब किसी पदार्थ के जलीय विलयन में धारा प्रवाहित करते हैं और धारा प्रवाहित करने पर वह पदार्थ अपने आयनों में क्या हो जाते हैं? टूट जाते हैं, तो इन पदार्थों को हम क्या कहते हैं? दुर्बल वैद्युत अपघट्य पदार्थ कहते हैं। दुर्बल वैद्युत अपघट्य पदार्थ कहते हैं। अब बात करते हैं हम लोग एग्जाम्पल। देखिए, जो आयनिक यौगिक होते हैं, जैसे आपका NaCl हो गया, MgCl2 हो गया, KCl हो गया, यह आयनिक यौगिक प्रबल वैद्युत अपघट्य पदार्थ है। लेकिन सह संयोजी यौगिक भी जिनमें ध्रुव सह संयोजी है। ध्रुव सह संयोजी का मतलब जैसे HCl था, इनमें एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही है, बराबर की साझेदारी हो रही है, मतलब सहसंयोजी बंध बन रहा है, मतलब यह सहसंयोजी यौगिक है। अब सहसंयोजी यौगिक का मीन्स ये कोवैलेंट कंपाउंड है, क्योंकि यहाँ इक्वल इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, राइट। लेकिन यहाँ पर इनका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस है। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हाइड्रोजन से क्या है? ज्यादा है। तो ये जो बॉन्ड यहाँ हुआ ये पोलर सहसंयोजी हुआ, ध्रुवीय सहसंयोजी हुआ, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड हुआ।
तो अगर कोई पोलर कोवेलेंट कंपाउंड है तो वह भी बिहेव करता है या वह भी क्या कहलाता है, प्रबल वैद्युत अपघट्य पदार्थ कहलाता है, प्रबल वैद्युत अपघट्य पदार्थ कहलाता है। दुर्बल वैद्युत अपघट्य पदार्थ में जो कार्बनिक यौगिक होते हैं उनमें सल्फोनिक समूह वाले कार्बोनिक यौगिकों को छोड़कर लगभग कार्बनिक यौगिक जो होते हैं आपके दुर्बल वैद्युत अपघट्य पदार्थ। बात सुनने आगे देखिए, हाई स्कूल का टॉपिक जो है आपका थोड़ा सा लिमिट है इसमें, इसलिए ज्यादा डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ, ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। आगे प्रॉब्लम होगी आपको उससे समझने में, ज्यादा डीपली जाने में, लेकिन आप यहाँ तक समझिए, आगे देखिए। हमने कहा इसी में एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था आर्हीनियस। साइंटिस्ट, उनका नाम था आर्हीनियस। सन 1887 में 1887 उन्होंने वैद्युत अपघट्य पदार्थ के अध्ययन के फलस्वरूप यह बताया, या ये समझिए उन्होंने एक नियम प्रतिपादित किया जिसे आर्हीनियस का वियोजन सिद्धांत कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार उन्होंने बताया कि यदि किसी दुर्बल वैद्युत अपघट्य पदार्थ के जलीय विलयन में धारा प्रवाहित करते हैं तो पदार्थ अपने आयन में टूट जाते हैं। आयन कितने प्रकार के होते हैं? दो, एक प्रबल एक पॉजिटिव और एक आयन, पॉजिटिव और एक निगेटिव। आयन कितने प्रकार के हुए? दो, एक पॉजिटिव आयन और दूसरा हुआ आपका निगेटिव आयन। उन्होंने बताया कि जितने पॉजिटिव आयन होंगे उतने ही कौन से आयन होंगे? निगेटिव आयन होंगे। जितने पॉजिटिव आयन होंगे उतने ही आपके निगेटिव आयन होंगे। कहने का मीन्स जैसे NaCl आपका, हमने माना कि एक दुर्बल वैद्युत अपघट्य पदार्थ हमारे पास क्या है? Ab। जैसे इसमें धारा प्रवाहित किया, ये A+ और किसमें टूट गया? B-। ये A+ हुआ और ये क्या हुआ? B-। तो एक पॉजिटिव और निगेटिव भी कितना है? एक है। तो बोले जितने पॉजिटिव होंगे उतने ही क्या होंगे? निगेटिव। कहने का मीन्स इनकी संख्याएं आपस में क्या होंगी? बराबर। नंबर तीसरी बात बताया कि जो पदार्थ अपने आयन में टूट रहा है उस दुर्बल वैद्युत अपघट्य पदार्थ तथा उन आयनों के मध्य साम्य अवस्था पाई जाती है। ये जो सिंबल आप देख रहे हैं यह उत्क्रमणीयता का होता है, रिवर्सिबिलिटी का। इसका मतलब होता है अभिकारक से उत्पाद, और उत्पाद से क्या प्राप्त कर सकते हैं हम? अभिकारक। याद रहे जो सिंबल आप देख रहे हैं, जहां पर यह सिंबल आपको दिखेगा उसका मतलब होता है उत्क्रमणीयता का चिन्ह है, रिवर्सिबिलिटी का सिंबल है। अभिकारक से उत्पाद और उत्पाद से क्या प्राप्त कर सकते हैं? अभिकारक। अब यहां पर मैंने बताया कि आर्हीनियस के अकॉर्डिंग या अनुसार जो पदार्थ है उस पदार्थ और उसके आयन के मध्य कौन सी अवस्था पाई जाती है? साम्यावस्था। हम सबसे पहले ये समझें ये साम्यावस्था है क्या, इक्विलिब्रियम स्टेट क्या है। देखिए एक सिंपल सी बात सुनिए, कहने का मीन्स ये जब अभिकारक से क्या बनता है आपका? उत्पाद। अभिकारक से क्या बनना है आपका? उत्पाद। तो अभिकारक की सांद्रता में क्या होगी? कमी। और उत्पाद की सांद्रता में क्या होगी? वृद्धि। अभिकारक से उत्पाद बनते 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 एक ऐसी स्थिति आ जाएगी कि अभिकारक की जो सांद्रता होगी उतनी ही सांद्रता किसकी हो जाएगी? उत्पाद की। जितनी सांद्रता किसकी है? अभिकारक की,
उतनी ही सांद्रता किसकी हो जाएगी, उत्पाद की। प्रश्न आपके माइंड में होगा सांद्रता क्या है। सांद्रता का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स से, मोलों की संख्या से प्रति लीटर वॉल्यूम में। तो अगर यहां से उत्पाद बन रहा है मतलब इसके मोलों की संख्या में क्या हो रही है, कमी, और उत्पाद की मोलों की संख्या में क्या हो रही है, वृद्धि। इसे उत्पाद, अंग्रेजी में प्रोडक्ट, इसे अभिकारक, अंग्रेजी में रिएक्टेंट कहते हैं। हमने आपसे कहा कि सांद्रता का मतलब होता है प्रति लीटर वॉल्यूम में नंबर ऑफ मोल्स। तो अगर अभिकारक से क्या बन रहा है, उत्पाद, तो अभिकारक से उत्पाद बनते बनते एक ऐसी स्थिति आ जाएगी कि अभिकारक के मोल की जो संख्या है वो इसके मोलों की संख्या के क्या हो जाएगी, बराबर। इस स्थिति को क्या कहते हैं, हम साम्य अवस्था कहते हैं। दूसरी भाषा में कहें तो अग्र अभिक्रिया का जो वेग है, वेग का मीन्स समय के साथ सांद्रता में जो परिवर्तन हो रहा है, तो उसमें जब दोनों का परिवर्तन समय के साथ अभिकारक उत्पाद सेम हो जाएगा तो उस अवस्था को कहते हैं, कौन सी अवस्था, साम्य अवस्था कहते हैं। अगला पॉइंट आया वियोजन की मात्रा। जैसे मान लीजिए हमारे पास किसी पदार्थ के 100 मॉलिक्यूल्स हैं, 100 मॉलिक्यूल्स हैं। अब उस पदार्थ को हमने चली विलियन में करंट को फ्लो कराया, वो आयन में टूटना स्टार्ट हुआ। उसमें मान लिया हमने कि 25 मॉलिक्यूल्स अपने आयन में टूट गए, बट 75 मॉलिक्यूल्स अपने आयन में नहीं टूट पाए। तो जितने मॉलिक्यूल्स अपने आयन में टूट गए वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वियोजन की क्या कहलाती है, मात्रा। मतलब कुल अणुओं में से आयन में टूटे हुए अणुओं की संख्या क्या कहलाती है, वियोजन की मात्रा। क्या कहलाती है, वियोजन की मात्रा। बात समझ में आ गई। इसे हम अल्फा से नोट करते हैं। किससे नोट करते हैं, इसे हम अल्फा से नोट करते हैं। अल्फा बराबर वियोजित अणुओं की संख्या, वियोजित अणुओं की संख्या बटे अपॉन में कुल अणुओं की संख्या, कुल अणुओं की संख्या। बात समझ आ गई। वियोजित अणुओं की संख्या बटे कुल अणुओं की संख्या। हमने आपसे एक सिंपल सी बात कही कि अगर हम बात करें वियोजन की मात्रा में, हमने आपसे कहा यदि हमारे पास 100 मॉलिक्यूल्स है, उनमें 20 मॉलिक्यूल्स अपने आयंस में ब्रेक हो गए, 75 मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जो आयन में डिसोसिएट नहीं हुए। तो टोटल मॉलिक्यूल्स में जितने मॉलिक्यूल्स अपने आयन में डिसोसिएट हो जाते हैं उन मॉलिक्यूल्स को हम वियोजन की क्या कहते हैं, मात्रा। और इसे नोट किससे करते हैं हम, अल्फा से। किससे, अल्फा से। अगले 5 पार्ट्स पे हम लोग बात करते हैं।